इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे इस प्रश्न को? तो लिखोगे कि माना द्विघात बहुपद, यहाँ पे लिखोगे कि माना द्विघात बहुपद, क्योंकि कॉपी में करना है, जब तक इस तरह लिखोगे नहीं तब तक नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो माना द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद कुछ मान लेते हैं एफ एक्स है, मान लेते हैं एफ एक्स है। माना द्विघात बहुपद एफ एक्स के शून्यक, शून्यक तो हमको मालूम नहीं है, हमको उसका योगफल और गुणनफल मालूम है, लेकिन हमें कौन सा शून्य को मालूम नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि माना द्विघात बहुपद एफ एक्स के शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। हमने मान लिया कि दो शून्यक हैं, एक अल्फा है और बीटा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया है, तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा हमको दिया है कितना, -3, और इधर गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल दिया है 2। ये दो चीज हमको दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद मतलब एफ एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हमने फॉर्मूला आपको शुरू में ही बताया था बहुविकल्पीय प्रश्न में कि अगर एफ एक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे एक्स को गुणा करो, माइनस माइनस कर रहा हूँ, बीच में प्लस होता है, शून्यकों को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया ये फार्मूला रहेगा तभी आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हो, अगर शून्य दिया है तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल कितना दिया, -3, तो यहाँ पे लिख लो -3, और इधर एक्स और प्लस शून्यकों को गुणनफल आपको 2 दिया है, तो हल करोगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, माइनस में माइनस गुणा करोगे तो प्लस, और 3 को गुणा एक्स में करोगे तो 3x और प्लस के 2। यही आ गया आपका द्विघात बहुपद। मेरे प्यारे बच्चों, यही होगा आपका उत्तर। यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिएगा, पूरे के पूरे नंबर आपको दे दिए जाएंगे। तो ये होता है हल करेगा। इसी तरह एग्जाम में आपको इस पेपर को हल करना है, ठीक है, जो बता रहा हूँ। चलिए आगे आइए, और यहाँ पे देखिए घ, ठीक है, 21 का घ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 21 का घ क्या बोल रहा है, 21 का बोला है कि सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 को हल कीजिए। सूत्र का प्रयोग मतलब सीधा 4 का नियम का प्रयोग करना है। आपको समीकरण क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ में लिख देता हूँ, 21 का घ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो समीकरण आपको दिया है 4x² प्लस 3x और प्लस 5 बराबर 0 को हल करना है। अब हमें करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें एबीसी के वैल्यू चाहिए। तो ए बराबर कितना आ गया 4, और बी बराबर कितना है 3, और सी बराबर कितना है 5। एबीसी का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब लगाना है सूत्र। तो जब तक सूत्र नहीं मालूम रहेगा तब तक लगा पाओगे कभी नहीं। सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि माइनस के बी और प्लस माइनस करनी में b² माइनस के 4ac बटे में 2a, ये सूत्र कहता है। अब सूत्र में सिर्फ वैल्यू रखना है। तो सूत्र क्या है, माइनस माइनस बी का वैल्यू कितना है 3, तो आप 3 लगाओगे, फिर बीच में आपका प्लस माइनस, फिर करने में क्या आपका b², बी मतलब 3 का स्क्वायर कर दो, इसके बाद माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू कितना है जी 4, सी का वैल्यू कितना है 5, और बटे में क्या है 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, यहां तक हो गया। अब चलिए नीचे, नीचे जब हल करोगे तो हो जाएगा आपका -3 और प्लस माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, आए हो जाएगा 4 चौको 16, 16 5 कितना हो जाएगा 80, और 80 बटे 4 दूनी के 8, तो ये हो जाएगा आपका -3 प्लस माइनस करड़ी में यहाँ पे हो जाएगा आपका -71 बटे में 8। अब यही रुक जाइए, करड़ी में जब माइनस आ जाता है तो उसका वास्तविक मूल संभव नहीं होता, मतलब इसका मूल ही नहीं निकल सकता है जब करड़ी में माइनस आ जाए। तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी एग्जाम में नीचे कि दी गई समीकरण, नीचे आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। यहीं तक रोकने के बाद आपको नीचे एक लाइन लिखना पड़ेगा कि दी गई समीकरण, दी गई समीकरण के वास्तविक मूल, दी गई समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं है, संभव नहीं है। बस काम खत्म, इतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। बस ये आपका यहीं तक छोड़ दीजिएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, एग्जामिनर चेक करेगा। तो चलो आगे देखते हैं। इसके बाद घ के बाद रड़ा, रड़ा वाला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किस प्रकार करोगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो तो हल कैसे करोगे, 21 का अड़ है ना, 21 का अड़, ठीक है, कैसे हल करेंगे। बेलन की त्रिज्या पहले आप लिखोगे यहाँ पे बेलन की त्रिज्या,
एग्जाम में लिखने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, मैं पूरा फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको, ये नहीं कि क्वेश्चन हल करा रहा हूँ, पूरा फॉर्मेट के तौर पे बता रहा हूँ किस तरह लगाओगे। तो बेलन की त्रिज्या आर बराबर दिया है आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर लिखोगे बेलन की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ठीक है। बेलन की ऊंचाई जो दिया है मेरे प्यारे बच्चों, एच ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा क्या है कि बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखोगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 2πr/h, आपको लिखना पड़ेगा फार्मूला। इसके बाद यहाँ पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई का मान क्या लिखोगे, 22/7, आर त्रिज्या कितना है 7 और ऊंचाई कितना है 8, 7 से कट 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी के 44 गुणे 8, जब 44 में 8 को गुणा करोगे तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकल रहा है। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह आपको एग्जाम में करना है, तब नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। फॉर्मेट होता है हल करने का, वही फॉर्मेट आपको बता रहा हूं मैं। इसके बाद है च, एक वृत्त जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ हल कर देता हूँ सिंपल से। ये है आपका 21 का च, 21 का च कर रहा हूं मैं। कैसे करोगे, एक वृत्त जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर, तो परिधि वृत्त की, तो यहाँ पे लिखना है कि वृत्त की परिधि, एग्जाम में किस प्रकार सॉल्व करना है आपको, तो वृत्त की परिधि बराबर दिया है आपको 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, तो 2πr बराबर दिया आपको 22 सेंटीमीटर, तो 2 से कटा दो, ठीक है। 2 से कट जाएगा तो 11 बार में, इधर पाई का मान रख लो 22/7, आई इंटू आर बराबर इधर हो गया 11, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आपको 11 दूनी के 22 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से अगर मैं आर निकालूं तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2/7, ठीक है। 2/7 कह रहा हूँ, 7 उधर चला जाएगा ना, 7/2, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या निकल गई, त्रिज्या निकल गया। यहां से हमें क्या बोला है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नीचे कि वृत्त के, यहाँ पे नीचे आपने लिखेगा वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², उसका चतुर्थांश मतलब 4 का भाग दे दीजिए, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4 को आप लिख सकते हो इस तरह 1/4, पाई का मान लिख लो 22/7, त्रिज्या आपकी निकली है 7/2 इंटू 7/2। अब कितना आसान हो गया, देखो 7 से 7 कैंसिल, फिर 2 से कटा दो, 2 दूनी के 4, 2 से कट जाएगा 11 बार में, तो ऊपर बच गया आपका 11 इंटू कितना बच गया 7, और नीचे 2 दूनी के 4 दूनी के 8, जब इसको हल करोगे तो 11 7 है 77/8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको भाग देकर लिखना चाहोगे तो दे सकते हो, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी, दोनों में से कोई लिखो, आंसर है। क्लियर हो गया। तो च वाला भी हमने आपको बता दिया। तो देखो 21 वाला पूरा खंड हमने करके आपको दिखा दिया, 21 का पूरा खंड हमने यहाँ पे कर दिया मेरे प्यारे बच्चों च तक, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग 22 वाला कर रहे हैं, 4 नंबर वाले प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 6 को खंड दिया है, 5 को हल करना है मेरे प्यारों, 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं 23 का क, ठीक है, ठीक है। 23 कह रहा हूं, 22 का क, ठीक है, इसको मैं यहाँ लगता हूँ। 22 का क पहला प्रश्न है, यहाँ मैं हल करूंगा 22 का क। लेकिन पहले प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न क्या है। 4 नंबर के लिए प्रश्न है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग जो है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर अगर यहाँ पे 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न कितने नंबर के लिए, 4 नंबर का है। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको करके आना ही एग्जाम में, छोड़िएगा मत। कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एग्जाम में जेन्युइन तरीका क्या होता है इसको हल करने का, वो बताने वाला हूं मैं। सबसे पहले लिखोगे कि माना, सबसे पहले क्या लिखोगे, माना। अब जिस प्रकार बता रहा हूं पूरा एकदम नोट कर लो, सेम उसी प्रकार एग्जाम में करके आना। माना 2 अंकों